हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हमारे प्यारे स्टूडेंट बातचीत के बारे में। आखिरकार बातचीत कैसे किया जाता है, आखिरकार बातचीत है क्या। तो ये संपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 से। और आप लोगों को संपूर्ण चैप्टर जितना है वो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर का हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में बुक से जो है आप लोगों को मतलब एग्जाम हॉल में बुक वाला जो है आप लोगों को कितना पूछता है वो मैं बता देता हूँ। बुक से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर का पूछता है, सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को जो है मतलब समझ रहे हैं आप 50 नंबर के ग्रामर से, जिसमें से 50 नंबर का बनाना पड़ता है। और बात रह गया 50%, उसी तरह से आप लोगों को जो बुक वाला जो पूछता है उसमें से आप लोगों को 25 नंबर के केवल बुक से रहता है। कितना नंबर के? 25 नंबर के बुक से रहता है 50 नंबर में से। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा तैयारी हो जाएगा। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ ये सभी चीजों का पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम पर डाला जाएगा। ठीक है। और ऐसे आप लोग कहीं पर भी दिक्कत होगा मैं लास्ट में मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्या कर रहा है बातचीत जो है, इसका लेखक परिचय हम लोग जानेंगे। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। और जो है बालकृष्ण भट्ट का निधन, निधन मतलब मृत्यु, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो है मतलब कह रहा है कि निवास स्थान मतलब जहां पर वो रहते थे वहां का स्थान इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अब बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? तब पार्वती देवी। क्या है? पार्वती देवी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्वती देवी, ये जो भी टॉपिक है अभी जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। और यहां से जब पाठ का सारांश कहेगा या निबंध लिखने के लिए यहां से 5 नंबर का एकदम उठता है। ठीक है ना। क्या कहे? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम हो गया और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। अब आप लोगों से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो क्या कहिएगा आप लोग? बेनी प्रसाद भट्ट। और उनका पिताजी जो है एक व्यापारी थे। क्या थे हमारे प्यारे स्टूडेंट? व्यापारी थे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को घबराना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब तक हम आप लोगों के साथ है घबराने की क्या बात है। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ठीक है। अब बातचीत निबंध का सारांश लिखे, तो अब बातचीत निबंध जो है, बातचीत क्या है? तो निबंध है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है। लिखा गया है जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। जिसमें वाक शक्ति को जो है बालकृष्ण भट्ट ने ईश्वर का वरदान बताया। जैसे हम लोग बोल रहे हैं इसको हम कहते हैं वाक शक्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं अगर हम लोग को वाक शक्ति नहीं अगर ईश्वर द्वारा दिया जाता तो न जाने हम लोगों को इस गूंगी दुनिया में क्या होता। ठीक है ना। बातचीत के जरिए हम लोग सभी चीज शेयर करते हैं। अब आगे कहता है कि वे कहते हैं मतलब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी कि जब भी कोई आदमी यदि बोल देता है तो बोलने के बाद जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बोले, बोलने के बाद मैं गम लूंगा कि आप क्या बोलने वाला अगला पॉइंट, बोलने के बाद ही ना पता चला। यदि आप मौन रहिएगा तो पता तो हमको नहीं चलेगा कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो वही कह रहा है कि कोई के नखरा या कुछ करने वाला है उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है उसके बोली से कि हम नहीं जाएंगे मेला, हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो वही बात होता है। तो यहाँ पर अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कह रहा है कि यहाँ पर कहता है वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, जैसे हम लोगों को
जो है जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए, खाने पीने चलने के लिए जरूरत है, उसी प्रकार जो है क्या कर रहा है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे बातचीत करने से क्या होता है, आपके मन हल्का हो जाता है। अपने मन की दुख जो है अगला को सुनाइए, अगला अपने मन के दुख को आपको सुनाएगा। और हमेशा बातचीत जो होता है दो व्यक्तियों के बीच अच्छी होता है। फिर क्या कर रहा है, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपको मन में जो भी पाप है वो बातचीत के जरिए जो है मवाद बन के उड़ जाता है, और आप लोग रिलैक्स होकर के रह पाएंगे। अब आगे देखिए, जो भी बात होता है उसका क्या करे, बेनी पर क्या करे, बेन जॉनसन क्या है मेरे पेशेंट, बेन जॉनसन के बारे में कह रहा है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। यदि कोई मनुष्य अगर नहीं बोलेगा तो उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके बात से ही पता चलता है। यानी कि ये कोई भी कहे कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, किसने कहा, तो किसने कहा, तो बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा, बेन जॉनसन ने। कहता है लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया। एडिसन मानते हैं कि बातचीत सिर्फ दो हो सकती है, जब दो लोग कभी अपना दिल एक दूसरे करते हैं, ठीक है ना। हमेशा जो है कौन कहे थे, तो यहाँ पर देखिए लोग, यहाँ पर एडिसन के मानने, कोई पूछेगा एडिसन था तो हमेशा दो व्यक्ति असल बात है, तीसरा व्यक्ति के भी असल बातचीत नहीं, ठीक है। तो अब आप लीजिएगा मेरे पेशेंट, इसका लिए आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे कहीं पर दिक्कत होगा तो मेरा नंबर ये है 9097G20 आप लोग करके पा सकते हैं। गारंटी के साथ हिंदी और इंग्लिश में 90% नहीं, 450 प्लस नंबर लाना है तो इस नंबर से कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि लेखक कहते हैं यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। देखिए कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का अच्छा तरीका है, जिसको हम लोग आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कौन का है, तो बालकृष्ण भट्ट। कहाँ के, तो यूरोप के लोगों को बातचीत करने आता है। कौन का, लेखक बालकृष्ण भट्ट। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत मिलता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मन के बात जान करके आपको द्वेष का भावना या कुछ भी चीज का भावना हो, एकदम प्रसन्न रहता है प्यारलाल। आगे देखिए हमारे प्यारे क्या कह रहा है, अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले। मतलब ज्यादा करके हम लोग अपने आप में बातचीत करेंगे वो बहुत बेटर होगा, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। अब ऑब्जेक्टिव आ गया, क्या आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, जो भी मैं अभी कराऊं सभी पूछा हुआ है। कृष्ण भट्ट किस युग के, मैं आप लोग को बताया था युग कहेगा तो कौन सा, भारतेंदु युग। काल कहेगा आधुनिक काल, आप लोग पढ़े हैं, ऑप्शन यहाँ आंसर भी दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे हमारे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो आप लोग पढ़े थे पूरा डिटेल में। आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सो इसका कमेंट करना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, आंसर तो यहाँ पर आप लोग को दिख ही जाता है। दमयंती किस लेखक की रचना है, तो किस लेखक के, तो बालकृष्ण भट्ट के। नेक्स्ट आगे दमयंती स्वयंवर हो गया। अब क्या कर रहा है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो आप लोग सर बालकृष्ण भट्ट है। चलिए ये भी हो गया, आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। काल कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे आधुनिक काल। काल कहेगा तो आधुनिक काल। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट बातचीत साहित्य, क्या करे, बातचीत साहित्य कौन सी विद्या है। बातचीत साहित्य जो है निबंध है, आप लोगों को मैं बताया था कि बातचीत जो है निबंध है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं,
आगे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है अगला, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के अनुसार समुद्र की किनकी बातचीत में उभरा चला आता है, तो किनकी, तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में, तो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और आप लोग को हमें आशा है कि पूरा समझ में आया होगा। तो हमारे डियर अगर आप नए हो जरूर करें, सपोर्ट करें, आप लोग पूरा हिंदी का एकदम और इंग्लिश का पूरा A to Z एकदम सभी चीज यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों जरूर से जरूर शेयर करें, और आप लोग नए सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक जरूर करें। अगर आप लोग को इसका PDF नोट्स लेना है तो टेलीग्राम नीचे दे दिया, उसे भी ज्वाइन कर ले, या आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जो है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार का डाउनलोड कर ले, ठीक है, वहां पर भी मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को मेरा नंबर आप लोग जरूर लिख लेंगे, क्या है, 9097 020 615, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को मैं एक बताना चाहता हूं कि आप लोग को फ्री डायरेक्ट एकदम पढ़ाई के लिए आप लोग को उत्तम व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। वो व्यवस्था आप लोग को गूगल या क्रोम पर आना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहाँ आना है, गूगल या क्रोम पर, और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को बस सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। जैसे ही स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग सर्च करेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, या आप लोग गूगल पर आप लोग को बोलने वाला भी आएगा, इस तरह का बोल भी दीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को ऊपर की ओर आएंगे, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो IAC 12 यहाँ पर न्यू अपडेट में आप लोग को पूरा बिहार बोर्ड का न्यूज मिलेगा, आर्ट्स का है, और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दे दिया गया, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी दिखता होगा, है ना। चलिए, और आप लोग को IAC डेली टेस्ट यहाँ पर लगता है, आप लोग जरूर डेली टेस्ट लगाए, ठीक है। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को मॉडल पेपर इंग्लिश का दे दिया गया, आप लोग को सेट नंबर 2, आप लोग फटाफट आइए यहाँ से, आप लोग सभी चीज डाउनलोड कीजिए। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना पर बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।